यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जहाँ मन को मालूम है ये सत्य की दिशा में ये प्यारा मुझको लेके जा रहा है, वो एकदम से क्या करता है, एकदम से हमारा सारथी बन जाता है। बस उतना ही करना है हमको। देखो संसार में न्याय ही न्याय है। जो मेरे को मिलता है बहुत प्रेम से, प्यार से, प्रभु कृपा से, आराम से, अपने आप से, वो भी रुक सकता है, वो भी ब्लॉक हो सकता है अगर आपने उसी गंगा को आगे की ओर बहने नहीं दिया। क्योंकि ये नियम है, गंगा खाली आगे की ओर बहती है, पीछे मुड़ के नहीं देखती। ऐसे ही जब आपकी ओर प्रेम बाहर रहा है, निराकार बाहर आया ना, गुरु रूप में, ज्ञान रूप में, इतना कॉमन सेंस हमको दे रहा है। यहाँ पे किसी ने ना आपसे आपका नाम पूछा, ना कास्ट पूछा, ना ये पूछा, ना वो पूछा, कुछ भी नहीं पूछा ना। इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि आत्म की कहानी बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपके कास्ट, शरीर, हर से वो बहुत अलग है, न्यारी है। यहाँ तो खाली उसका ही दर्शन है। जो मन आत्मता का प्रैक्टिस लगातार करता जाता है, प्रभु तू ही है का प्रैक्टिस करता जाता है, जो मन अपने आप को पीछे रखकर उस ईश्वर को ही आगे लेकर आता है, तो वहां क्या होता है, वो मन पवित्र बनता जाता है। एंड दैट इज द मैजिकल ऑरा जो आपके मन पर विजय कराने की क्षमता रखता है। हरि का आनंद लेना है, अंदर ही अंदर वो वाइब्रेशनल एनर्जी का आनंद लेना है। जो दिल और दिमाग मांग से ऊपर उठने की पोटेंशियल रखता है, क्षमता रखता है, वो दिमाग क्या है, दिव्य है। वो दिमाग दिव्य है, उसके लिए शक्ति चाहिए। क्या बोलने के लिए, मालिक तेरा था तुझको अर्पण। बोलो, मालिक तेरा था तुझको अर्पण। मालिक तेरा है, मालिक तेरा है तुझको अर्पण। ये हमारा जो है ना, रोशनी देने वाले
अंदर में जो चीज मोर देन 2 टाइम्स 3 टाइम्स घूमती रहती है, वो एक आदत बन जाती है, वो एक संस्कार बन जाता है, उसी को मैं 100% सच समझने लगता हूँ। और जैसी आपकी समझ वैसी आपकी फितरत और वैसे ही आपकी हालत। अपने आप को बहुत पावरफुल समझो संत। हम किसी से कम नहीं हैं, हम बेचारे नहीं हैं, कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि बुराई जैसी चीज इस सृष्टि में है ही नहीं। प्रकट हुए थे ना, उनको सिर्फ गोपियों ने पहचाना था। हमारे पास बिल्कुल ही भगवान प्रकट हैं, बस पहचान लो। बस मैं तो इतना ही कहती हूँ। मेरे मन के अंदर वो अनहद लाद रुके ना रुके। जब जब चतुराई करने का दिल होए ना, उस टाइम वो अलख निरंजन मेरे अंदर से आए। जब जब मन दुखी हुए, जब जब मोह के आड़े आए, जब जब आसक्ति उसके रास्ते पर आए,
तत्व किस चीज का नाम है? बोलो, खालीपन। बार बार अंदर में टेस्ट करो। ओनली अ वेरी इवॉल्व्ड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन माइंड कैन एंजॉय खालीपन। खालीपन का दूसरा नाम है गहरा विश्वास। कि मुआ मन को अगर सच्ची संगति ना दो तो वो किस ओर जाएगा? नीचे की ओर जाना निश्चित है, क्योंकि ऐसा रूल है, दिस इज ग्रेविटेशन। मन नीचे की ओर जाता है और सत्संग उसी मन को ऊपर की ओर लेके जाता है कि तू मान अपने आप को, तू जान। एक बात याद रखना, प्लस होता है उसकी कृपा से, माइनस होता है आपकी संकल्प से। अगर आप अपने संकल्प को माइनस कर दो तो माइनस आपके जीवन में कभी होगा ही नहीं, प्लस की ही वर्षा होगी, प्लस की ही वर्षा होगी। बोलो वाह सही वाह, वाह सही वाह। मेरे प्रारब्ध में जो लिखा है वो मुझको ढूंढते हुए आएगा। कोई भी चीज मतलब खाली पदार्थ ही नहीं, आपके लिए आपकी जो इज्जत है, मान है, प्रेम है, रिश्ते हैं, सब आपके प्रारब्ध के टोकरे में आते हैं। प्लीज रिमेंबर, खाली एक चीज है जो प्रारब्ध के दायरे में नहीं आती, उसको आपको झपटना पड़ता है, और वो है आत्मज्ञान। और वो है आत्म ज्ञान जो मिलता है गुरु कृपा से, गुरु की वाणी द्वारा। वाणी ही एक चीज है जो मन तक पहुंचकर हर चीज को चेंज करने की क्षमता और पोटेंशियल रखती है। बाहर की चीज तो बाहर तक सीमित है, मन तक चेंज करे, मन को पवित्र करे, वो खाली गुरु वाणी द्वारा ही हो सकता है। का एहसास ही हमको ज्ञान के पट को अंदर ही अंदर खोलता है, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। सो इट इज बाय चांस, इट इज बाय हिज डिवाइन ब्लेसिंग, इट इज बाय गुरु कृपा एंड करुणा कि यहाँ तक बंदा पहुंच जाता है। मोरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना मोरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। सेल्फ हीलिंग, पहले तो मैं वाणी द्वारा अपनी सेल्फ की डिस्कवरी करता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये शरीर अपने आप हील होता जाता है। आपके अंदर ही सर्व शक्ति समाई पड़ी है, इस चीज का ठप्पा आप ही को अपने अंदर आज लगाना है। आई हैव द पावर टू हील। कंटिन्यूस, लगातार बहती हुई ऊर्जा का साक्षी बने।
हाथों में, पैरों में वो ऊर्जा, उसका एहसास आपको हो रहा है। अब में आ जाए। नाउ यू कैन फील दिस मैजिक। अब अपना ध्यान शरीर के उस जगह करें जहाँ पीड़ा हो रही है या हुई थी। फोकस वहीं करना है। उस पीड़ा को पूरी तरीके से एक्नॉलेज करो। वो है। देखो अपने शरीर को, अपने आप पूर्ण है। पूर्णता में वो झूमता है, विराम में है, आराम में है। I am breathing in divinity and I am exhaling duality. मैं प्रेम अंदर खींच रहा हूँ और द्वेष को बाहर भगा रहा हूँ। हर श्वास में प्रेम। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तेरा भाना मीठा लागे शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना ना कुछ करना ना कुछ बनना, ना गम से घबराना, दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। ब्रह्म ज्ञान ऐसा हीरे मोती जैसा मिलता नसीब से, बिना पाई पैसा। आध्यात्म में आप कंटिन्यूअसली चल तभी सकते हो जब व्यवहार भी उससे मेल खाए। समझ में आ रहा है? व्यवहार भी उससे मेल खाए। हर पूजा मांग के बराबर ही होती है। जब तक मुझको ज्ञान नहीं मिला, मुझको ये फर्क समझ में ही नहीं आएगा। जस्ट बिकॉज आपके सामने कोई मूर्ति आ जाती है, आपके अंदर में मांग रूपी प्रार्थना शुरू हो जाती है। खाली मूर्ति सामने है तो आप उसको प्रार्थना बोल देते हो। However, it is still a मांग। भगवान ना चीज है, ना बंधु है, ना शेप है, ना फॉर्म है, ना देह है, ना रंग है, ना रूप है। आप किस भगवान से, किस भगवान को मांग रहे हो? मांगने वाला कौन है? हाँ, और जिससे जो मांग रहे हो वो भी तो कौन है? थोड़ा जगेंगे ना। देखो ये जो मनुष्य चोला है ना, और मनुष्य चोले के अंदर ये जो सुंदर मन है ना, वो
इतनी इतनी टॉप क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट है ना, मैं बोलती हूँ आपको, ये तो मतलब कमाल की चीज है। अगर आप सही इस्तेमाल उसका करोगे ना, अरे 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 वो इतना साथ देगा, मैं बता नहीं सकती, बहुत साथ देता है, सच्ची बोलती हूँ। खालीपन ही परमात्मा का दूसरा नाम है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हाँ, खालीपन रहेगा तो परमात्मा आएगा, ये आने जाने वाली कहानियां हैं। आपको ऐसी कोई कहानियां सुनाए ना, थोड़ा दूर रहना, क्योंकि भगवान ना आता है ना जाता है, क्योंकि ऐसा कभी स्थान ही नहीं था जब परमात्मा या जहां परमात्मा बसा नहीं है। आप और मैं शरीर को लेकर इधर उधर जा सकते हो, पर भगवान ओमनी प्रेजेंट है, घट घट वासी, मतलब अति सूक्ष्म, मतलब वो क्या है, वो फकत एनर्जी है, ब्यूटीफुल डिवाइन ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, सत्ता, फाउंडेशनल एनर्जी, वो ही है। और उसकी समझ के लिए अति अति सूक्ष्म समझ चाहिए उस बात के लिए। इतनी सुंदर चीज है, भगवान के साथ रिलेशनशिप कभी रखा है आपने? आप देखो, एक बंदे के आगे आप थोड़ा शब्द दो, वो बंदा जीवन से आपके बोलेगा इससे कौन बात करेगा, बाप रे, जब देखो तब गुस्से से बात करता है, वो चला जाता है। आप एक बार बहुत दुखी मन से आओ भगवान के आगे, खूब सुनाओ टैं टैं टैं, भगवान आप ऐसे, आप ऐसे, फिर जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है ना, अब वापस आओ, भगवान वही मिलेंगे। मिलते हैं कि नहीं? वो पिंड छुड़ा के भागते हैं, जाते हैं कहीं से। भगवान के साथ रिलेशनशिप रखोगे, बड़ा मजा आता है। वो हमेशा हमारे लिए खड़ा ही खड़ा है, हमारे हर गंध को वो पी लेता है, समुद्र की तरह वो सह लेता है, ले लेता है, पर हम उसको भी अपने अंदर से नहीं छोड़ते, दोष देते हैं। क्यों? ये भरम से थोड़ा हटना है। कौन सा भरम? कि मैं हालत का मारा हूं। प्लीज ये ड्रॉप करो। किसी भी प्रकार की भी हालत का अगर मैं चिंतन ना करूं तो वो चित्त में नहीं बसती और वो हालत सीख देकर निकल जाती है। हाँ या ना? हाँ है ना? तो हालत का चिंतन आज से मैं नहीं करूंगा। आप मेरे साथ साइन करते हो मन ही मन में? मन ही मन में मैं अपने सुख की भी चिंता मेरे चित्त में स्टोर हो जाती है। जहां आपने अपनी ही चिंता करनी शुरू कर दी तो आपने मालिक से उनकी सेवा भी ले ली कि नहीं? फिर उसका और काम ही क्या है? वो बोलते चलो एक बंदे से तो मेरी जान छुटी, ये खुद ही अपनी सुख की बात करता है, संकल्प विकल्प करता है। मुझे अब 32 साल हो गए नौकरी करते हुए। ब्याह शादी तो रोज होते हैं, लेकिन सत्संग पहला है और चोर भी पहले ही पकड़ा आ गया। ये सही हो तो क्या कह सकते हैं इसको? तो मैंने एक ही आज किसी की आपसे ले ली है, दूध को उबलने नहीं देना, होश में रहना है। अरे वाह, शाबाश। तो इसमें हमने सीखा कि चित्त के जो एकाग्रता है, जब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम बुरी वृत्तियों पर अपना काबू नहीं पा सकते। और उसको जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारी बुद्धि भी प्योर नहीं हो पाएगी और हृदय भी प्योर नहीं हो पाएगा। तब तक परमात्मा को पाने की हम मतलब सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले तो हमें चित्त की वृत्तियों पर काबू पाना चाहिए। हाँ, मैं पूरा प्रयास करूँगा। आपका विशेष रूप से धन्यवाद। मैं बहुत ही कम विश्वास करता था दीदी, आज मेरा मन इतना, मेरी लाइफ का फर्स्ट दिन होगा ये, मुझे इतना विश्वास होने लग गया है कि वाकई में कोई चीज है जो इस धरती को चला रही है, सच्चाई है। जो सत्संग है वो लॉजिक पे डिपेंड होता है। करेक्ट। ये एक हमारा इतना अच्छा गिफ्ट है जो हमें कभी मिल ही नहीं सकता। हाँ, ये जब भी देने का भाव है, चूकना नहीं चाहिए। हाँ, चूकना नहीं चाहिए। अखण्डे मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे
अज्ञान का मालूम पड़ना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। क्या बोला मैंने? अज्ञान का मालूम पड़ना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। और हम पता नहीं क्या समझते हैं कि अज्ञान और ज्ञान को एक पुस्तक में बंद हुई थोड़ी बातें समझते हैं, लेकिन अज्ञान हमारे रोजाना जीवन में छिपा हुआ है और ज्ञान गुरु के मुख से मिलकर रोजाना जीवन का अज्ञान को वो उसका निवारण करता है। यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस है उस पर हम थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अज्ञान की शुरुआत बाहर से नहीं होती है, द्वैत की भी शुरुआत बाहर से नहीं होती है। द्वैत का बीज मेरे मन के अंदर है। The flow of life is divine energy, flow of life। हम उसको इतना इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं देते, रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं, बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं। उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, दिमाग में हमारी खिचड़ी पकती रहती है। उसके कारण the flow of divine energy just again and again gets blocked। That is the divine agenda कि आपकी लाइफ फ्लॉलेसली चले, कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज ही ना आए। यही तो डिवाइन एजेंडा है। क्यों ये डिवाइन एजेंडा है? क्योंकि डिवाइन ही इस रूप में प्रकट हुआ है। नहीं तो चमड़ी तो हमारी फैक्ट्री से बन के आई नहीं। हमारी चमड़ी, हमारा शरीर कि कोई भी पुर्जा ये दिव्य है कि नहीं? ये कहीं से बन के आया ही नहीं है। तो वो खुद निराकार इस रूप में प्रकट हुआ है। खाली हम क्या समझते हैं कि इसमें मैं निराकार, ये कैसे हो सकता है? द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉकेज। तीसरी आंख इज नथिंग एल्स बट the aptitude of being able to look within। तीसरी आंख क्या है? और कुछ नहीं, वो एक क्षमता है जो मुझको मेरी ओर लेके जाती है। मतलब I have now come to realize the fact, मैंने अब ये बात समझ लिया कि मैं ही अपने अनुभव को ट्यून कर सकता हूँ उसी प्रकार जैसे मैं चाहता हूँ। खाली हर होनी पर बोलो जय हो, हर होनी पर बोलो जय हो, हर बिगड़ी में बोलो वाह साईं वाह, हर बिगड़ी में बोलो वाह साईं वाह। क्या हो जाएगा? ये दिव्य ऊर्जा को थोड़ा सा रास्ता मिलेगा, ब्लॉकेज धीरे धीरे निकलता जाएगा। जो यहाँ सत्संग में प्रकट हो जाता है आपको दिखाई नहीं देता संतों, पर असीम कृपा आप तक बहने लगती है। जस्ट बाय डिफॉल्ट इट जस्ट हैपेंस। सत्संग हम सुनते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रारब्ध अपना रुख बदल दे, होनी अपना रुख बदल दे, जो घर वाले हैं वो अपना रुख बदल दे, वो सोच अपनी बदल दे, वो ऐसा बदल दे। ये वही बात हो जाती है कि आपने हाथ गटर में रखा और आप चाहते हो कि चंदन की खुशबू हाथ में आए। ये हो नहीं सकता। तो कैन वी जस्ट ड्रॉप दिस? रुक रुक के फिर रुलाते हो दीदी, बहुत रुलाते हो, लेकिन वो इतना सुखद होता है, इतना सुखद होता है दीदी, जिसको बयान नहीं किया जा सकता, जो शब्दों में नहीं आ सकता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
सबसे पहले सच्चे मन से इस बात का आप अनुभव करो। आप अनुभव करो कि हर जगह वाहिगुरु मेरा प्रभु विराजमान है मेरी हर समस्या को सुलझाने के लिए। वो समस्या का ही रूप धारण करके वहां आया है और वो ही अपने आप को बैलेंस में लेके आएगा। मैं इस चंचलता का दृष्टा, मैं चंचलता में नहीं बह रहा। ये मन मुझको बार बार परिचित कराता रहता है मेरे ही लाइफ सिचुएशन के बारे में। अंदर ही अंदर उसको थैंक यू बोलते हुए, लिप्त ना होते हुए आगे चलो, आगे बढ़ो। बहुत सुंदर, अति सुंदर सूक्ष्म दुनिया मेरे लिए इंतजार में है। ध्यान दो उस रोशनी का जो मेरे नजरों से मुझे हर चीज दिखाती है। नमस्कार है उस रोशनी को, वो बहती जा रही है। दृष्टा जो हर चीज देख रहा है पक्षपात रहित, खाली देख रहा है, वो ना मीनिंग देता है, ना जानने की कोशिश करता है, ना ही बदलने की ही, ना ही एडजस्ट करने की, ना अडेप्ट करने की। वो तो फकत दृष्टा है, देख रहा है, जान रहा है। बहुत सुख का अनुभव हो रहा है, जैसे कितना ही बोझ मेरे सिर से हट गया। उतर गया। अब मैं आराम में आता जा रहा हूं। अब जब ध्यान पूरा दृष्टा पर है तो सोचे कौन, फिक्र कौन करे, कोशिश भी कौन करे। वो कहाँ गई, वो मैं कहाँ गई। इतना आसान है क्या? पर देखो, गौर से देखो, वो तो है ही नहीं। कितना आराम है जब कुछ करना ही नहीं है, ना एक्सेप्ट ना रिजेक्ट, बहते हुए लाइफ फोर्स को देखते रहो। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इथे दर्शन
चाहते ही नहीं है ना किसी से, अपने आप से, प्रकृति से, भगवान से, तो आराम आ जाता है। क्या आ जाता है? आराम। आराम खरीद नहीं सकते, पैसे से नहीं मिलता है। ये तो मेरे अंदर की एक खजाना है जो खाली गुरु उसकी चाबी रखता है। सबसे ज्यादा इम्बैलेंस हमारे दिमाग में, शरीर में तब आता है जब हम बाहर परफेक्शन ढूंढने की खोज में निकल लेते हैं और हमको परफेक्शन की डेफिनेशन का मालूम ही नहीं है। द पॉइंट इज परफेक्शन इज व्हाट? What is the meaning of perfection? Perfection है the sense of fulfillment, परिपूर्णता का एक एहसास, और वो एहसास ही परफेक्ट है। अब वो आएगा तो आएगा कैसे? बोलोगी दीदी काम में इतना उतार चढ़ाव है, वही तो, वो उतार चढ़ाव ही तो परफेक्ट है। अब वो कैसे समझ में आए? वो कौन सा खजाना है जिस बात से मेरे को ये बात समझ में आ जाए? प्लीज फिर से समझना कि समझ ही सबसे बड़ा खजाना है। सच्ची समझ को मेरा नमस्कार है। और उसका चमत्कार देखते जाओ हर सूक्ष्म बात में, तो आपकी अंदर से लिंक उसके लिए, उसके साथ जुड़ी हुई है, हमेशा जुड़ी हुई है। हर चीज में ये है खजाना जो हर बात पर क्या देख पाता है? उसकी रजा देख पाता है। रजा में मैं राजी। वो आत्म का अनुभव तो आप रह रहकर तो कर ही लोगे, लेकिन हमको उससे भी ज्यादा युक्तियों की जरूरत है संत। इंग्लिश में हम बोलते हैं आर्टिस्ट्री। कैसी चीजों को मैं मैनेज करूं, कौन से वक्त पे, कौन से टाइम पे, कौन सा शब्द में बोलूं। अंदर में जो इमोशन की लहर उठती जाती है। एक तरफ से गुरु बोलता है कि वो इमोशन आपका नेचुरल आइडेंटिटी नहीं है। ये वचन मेरे कानों में गया कि इमोशन तेरा अपना स्वरूप नहीं है। ओहो, मेरा अपना स्वरूप नहीं है, पर मैं तो उसी के ग्रस्त में अपने आप को पाता हूँ और इतना जस्टिफाई करता हूँ उस इमोशन को, इतना मेरे को वो राइट लगता है। शरीर का भी ये खेल नहीं, प्रारब्ध का भी ये खेल नहीं, डेस्टिनी का भी ये खेल नहीं, किसी भी प्रकार का वर और श्राप का भी ये खेल नहीं। ये अगर खेल है तो ये किसका है? सारी कहानी मेरे मन की है। अगर आप इंपॉर्टेंस देना बंद करो, उसके हर कहानियों को थोड़ा नजरअंदाज करो, तो वो कहानी जहां से आई थी वहीं पर लुप्त हो जाएगी। हर चीज हो रहा है, होगा, होने दो, नो प्रॉब्लम। वहां पे आपके अंदर का जो ये बीज है ना मैं का, वो ही फालतू का दरखत क्रिएट करता है। दरखत ऑफ पेन एंड मिजरी इज क्रिएटेड ओनली बाय योर माइंड, बिकॉज द माइंड इज नॉट अवेकेंड येट। क्योंकि वो मन अभी भी सो रहा है, जागा नहीं है। हर होने पर बोलो जय हो, हर दुख होने पर बोलो वाह सही वाह शाबाश। और आज के भी सत्संग में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने जो बोली वो नोट करी थी, मन को मन ही हराएगा, तभी जाकर जिंदगी बनेगी हमारी। हाँ, शाबाश। मुझे लगता है मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली, ना मुझे मेडिसिन की जरूरत है, ना अब अल्ट्रासाउंड करवाने की जरूरत पड़ेगी। अरे वाह, सही में दीदी, मतलब ये नहीं है कि मैं वैसे बोल रही हूँ, मुझे सही में बहुत ब्लेसिंग्स मिली। थैंक यू सो मच दीदी। ऐ गुरु हमको तेरी कसम, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भीख अपने सिरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ गुरु या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना। भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया। भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया।
प्रभु प्रेम में इतनी उमंग है ना, इतनी उमंग, इतनी हल्कापन। बोला सच्ची उमंग ही भगवान है, क्योंकि जिस कार्य में उमंग नहीं मतलब उसमें भगवान की रजा नहीं, मतलब उसमें भगवान की रजा नहीं, उसकी हुक्म नहीं। तो हर चीज में आप पहले देखो मुझको उमंग है, उमंग उमंग से करेंगे ना तो सामने वाले को भी आपका प्यार, आपकी सेवा कबूल होगी। मन के अंदर भी अगर आप बोलो साइलेंट प्लीज, तो वो कैसे साइलेंट होगा? खाली एक डिफरेंस है, यहाँ पे बटन बंद या ऑन या करने से नहीं होता है, उसको वचन, वचन शक्तिशाली है, सच्ची शक्तिशाली है। हमें क्यों नहीं लगता कि वही प्रभु प्रेम जो मुझे गुरु से मिलता है, वही प्रभु प्रेम अगर मैं अपने घर वालों को दूंगा तो रिटर्न में आपको क्या लगता है क्या मिलने वाला है? आप जो भी चीज माता प्रकृति को दोगे, माता प्रकृति 3 टाइम्स 3 गुना वापस करके आपको देगी। कार्य से, कर्म से आपको कोई नहीं बोलता आपको भागना है, वो तो हमको ग्रस्त में, ये ग्रस्त का ज्ञान है संत, यहाँ पे कोई छोड़ना नहीं है, ग्रस्त का ज्ञान, इतना सुंदर ग्रस्त का ये ज्ञान है कि द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू विजडम, ज्ञान से आपसे सेवा और बढ़िया होती है। 4 दिन का काम आपका 4 घंटे में हो जाता है, क्लैरिटी आने लगती है, अंदर में कुछ चाहिए नहीं तो खंबा खाली, तो हमारे काम का स्पीड रुक रुक के जो काम होता है वो किस कारण होता है? क्योंकि दिमाग में मैंने क्या बोला था, कितने ब्लॉकेजेस हमारे आने लगते हैं, क्योंकि लाइफ फोर्स को हम बहने नहीं देते। इतना ज़्यादा अनुभव हुआ, एनर्जी फील करी मैंने, मतलब एकदम माइंड स्टिल हो गया। मैं कुछ सब कुछ देख रही थी, दृष्टा बन के मैं सब कुछ, माँ सब कुछ देख रही थी। मैं एकदम बीच में एकदम लगा शरीर एकदम भारी हो गया, एकदम मैं सब कुछ देख रही हूँ लेकिन मैं उठ नहीं पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, मैं केवल देख रही हूँ। उसके अंदर मैंने इतनी एनर्जी फील करी, इतनी एनर्जी मेरे अंदर, पूरी एनर्जी फील की मैं, माँ मैं बता नहीं सकती आपको वो अनुभव। के बारे में आज कहूँ एक गुप्त बात। उम्मीद जब छूटने लग जाती है, मन की डोर जब टूटने लग जाती है, आशीर्वाद की किरणों में समा लेता है गुरु। जिंदगी के हर सत्व को जीना सिखा देता है गुरु। जब मैं मन के साथ निश्चय करता हूँ कि देख मन मेरा साथ दे, प्लीज मेरा साथ दे, इतना हीरा मोती मुझको आज मिल रहा है, साध संगत का आशीर्वाद भी मेरे सिर पर है, वाहिगुरु जे मालिक का ये सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ जुड़ा हुआ ना होता तो ये तो दरबार ही पहले मेरे को नहीं मिलता, मालूम ही नहीं पड़ता, कानों में ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है। भाग्यशाली है वो जो इस गंगा में नहाता है। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर ना जाओ